अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज एक और बड़ा धमाका कर दिया है। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का लार्जर बेंच बना था और उस लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दी गई थी, उसी दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि ये केस शहबाज हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है। जबरी गुमशुदगियों वाला मामला रियासत के गले की हड्डी बनने जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। मोहसिन अख्तर कियानी ने बंद कमरों का राज खुली अदालत में बता दिया है। जजिस के साथ खुफिया मामला तय करने वाले पहली दफ़ा बेनकाब हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन कराम, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस तारीख रकम कर रहे हैं। तारीख में उनका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस जो कुछ कर रहे हैं ये किसी सूरत आसान नहीं है। इस जबर के माहौल में, इस घुटन के माहौल में कलमा हक बुलंद करना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 8 जजिस हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को निकाल कर 7 जजिस ऐसे हैं जो ये तय कर बैठे हैं कि वो आइन, कानून और इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे। इसी वजह से इन 7 जजिस को हमेशा तारीख अच्छी अल्फाज में याद रखेगी। आप तमाम लोग इनके लिए क्या ख्वाहिश रखते हैं, इनको किस तरीके से खराज तहसीन पेश करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 इस टाइम इम्पोर्टेंट केसेस की समाअत चल रही है। दोनों केसेस का ताल्लुक लापता अफराद से है। यानी एक केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे हैं और जबरी गुमशुदगियों वाले मामलात के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कर रहा है। यानी वो लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने दिलेराना फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई तारीख रकम किया, एक पैटर्न सेट किया कि बेशक रियासत जितनी मर्जी ताकतवर हो, रियासत का कोई इदारा कितना ही क्यों ना ताकतवर हो, वो कानून के ताबे है तमाम तर इदारे। मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद शायर अहमद फरहाद केस में जिस तरीके का धड़ल्ले का हुक्म दिया कि सेक्टर कमांडर ISI, सेक्टर कमांडर IB और सेक्टर कमांडर MI यानी तीनों खुफिया एजेंसियों के सरबराहान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया, वो एक गैर मामूली फैसला था जिसने एक पैटर्न सेट कर दिया कि अगर अब कोई शहरी अगवा होगा, कोई जबरी गुमशुदा होगा तो रियासत को कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। जबरी गुमशुदगियों वाला शहबाज हुकूमत के गले मामला पड़ चुका है। इस टाइम माहौल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस शहबाज हुकूमत को एक आंख नहीं बहा रहे, सिर्फ शहबाज हुकूमत को नहीं बल्कि शहबाज हुकूमत के लाने वालों को भी, क्योंकि इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 में से 5 ऐसे जजिस हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस जा चुके हैं, जिसमें सबसे तगड़ा रेफरेंस, सबसे ज़्यादा प्रोपोगेंडा तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ किया गया। यानी वो तारिक महमूद जहांगीरी जिन्होंने झुकने से इनकार किया, प्रेशर लेने से इनकार किया और उन्होंने क्लियरली शहबाज हुकूमत को इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक सबसे बड़ा झटका दिया और एक पैटर्न सेट किया कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तहकीकात कैसे की जाएंगी। यानी इस्लामाबाद के 3 हलके जहाँ पे नून लीग को जितवाया गया, NA 46, 47, 48, तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा था कि मैं तमाम तर फॉर्म 45 मंगवाऊंगा, इन फॉर्म 45 का फ्रांसिक ऑडिट कराऊंगा। फ्रांसिक होने के बाद अगर इन तीनों उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म 45 में झूठ बोला हुआ, बयाने हल्फी 2 नंबर जमा करवाया हुआ, तो इनकी सिर्फ सीटें नहीं जाएंगी, ये सिर्फ कौमी असम्बली से फारिग नहीं होंगे, ये जेलों में भी जाएंगे। इसी वजह से तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का प्रोपोगेंडा शुरू किया गया। अब मोहसिन अख्तर कियानी लापता अफराद की समाअत कर रहे थे, इसी दौरान तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री पर प्रोपोगेंडा किया जा रहा था। इस हवाले से कुछ आम तरीन इंकशाफात उन्होंने किए, यानी वो बातें जो शायद इससे पहले किसी कमरा अदालत में ना हुई हों या बंद कमरों की जो गुफ्तगू थी वो भरी अदालत में मोहसिन अख्तर कियानी ने कर दी। और ये हम मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जजिस से तवक्को कर सकते हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम ही जजिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे दिलेर और बड़ा हौसला रखते हैं, जैसे बाबर सत्तार हों, मियां गुल हसन औरंगजेब हों, सुमन रिफत इम्तियाज़ हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर हों, एजाज इसाक खान हों, कमाल के जजिस हैं जिन्होंने ठंडी हवा का झोंका पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस घुटन के माहौल में दिया। मोहसिन अख्तर कियानी ने जाली डिग्री या मुबैना जाली डिग्री के हवाले से जो अहम इंकशाफ किया
तारिक महमूद जहांगीरी के केस में, उन्होंने कहा कि जो कराची यूनिवर्सिटी के मामलात देख रहे हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी से तारिक महमूद जहांगीरी ने बीए किया और कहा जाता था कि कराची यूनिवर्सिटी की तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो है वो जाली है। अब मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिन लोगों के पास है वो कहते हैं कि जज अगर हमारे साथ मामलात तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जज हमारी बात मान ले। आपने किसी की बात नहीं मानी होगी, इसी वजह से आपके खिलाफ ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अब मोहसिन अख्तर कियानी ने इन गैर मामूली जुमलों में, इन गैर मामूली रिमार्क्स में एक बहुत बड़ा दावा किया है और एक जज की जानिब से भरी अदालत में कहा गया कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिन लोगों के पास है वो जज को कहते हैं कि हमारे साथ मामला तय कर लो। यानी आप अंदाजा करें कि यह कितना घुटन ज़दा निज़ाम है, किस तरीके से जजों को ब्लैकमेल किया जाता है कि हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ मामला ठीक कर लें, अदरवाइज आपकी डिग्रियों वाले मामले पर हम इसी तरीके से प्रोपोगेंडा करते रहेंगे, आपके कैरियर पर सवालात उठाते रहेंगे, आपको बदनाम करते रहेंगे, आपका कैरियर दागदार करते जाएंगे। तो तारिक महमूद जहांगीरी का कैरियर तकरीबन 34-35 साल पर मुहित है। यानी एक बंदा इस अदालती निज़ाम से पिछले 35 साल से मुंसलिक है। 35 साल बाद इदारों को पता चला कि एक बंदा जब तालिब इल्म था, अब जज बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने बेशुमार ओहदों पर काम किया, हर ओहदे पर उसकी डिग्री चेक होती रही। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर उसने फैसला किया कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, आइन कानून और इंसाफ पर मबनी फैसले करने शुरू किए, तो उसकी डिग्रियों को लेकर एक प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया गया। अब मोहसिन अख्तर कियानी के जैसे जजेस के होते हुए मुझे कम से कम इस बात का यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मैनेज नहीं किया जा सकता। ये बड़ी खुशाइंद बात है, ये बड़ा अच्छा शुगून है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए कि मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा हैं। फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, ये दो जज जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों वाले मामलात के केसेस की समाअत कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जबरी गुमशुदगियों वाला मामला एक आम आदमी से शुरू हुआ और अब एक MNA तक पहुँच गया। यानी हालिया PTI के MNA हैं मंडी बहाउद्दीन से, उनको पिछले एक हफ्ते से जबरी तौर पर उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, शहबाज गिल के भाई को उठाया गया, अजहर मशवानी के दो भाइयों को जो प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्हें उठाया गया। तो ये जबरी गुमशुदगियों वाला मामला एक आम आदमी से लेकर अब MNAs तक, अरकान कौमी असम्बली तक पहुंच गया, लेकिन रियासत इस पर खामोश है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के कल के रिमार्क्स मुझे हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में या रियासती इदारों ने इन लोगों को नहीं उठाया, मान लिया जाए एक लम्हे के लिए कि रियासत का इसमें कोई किरदार नहीं है, तो क्या रियासती इदारों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि असल अगवाकारों को कानून के कटहरे में खड़ा करें? क्या रियासत की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि असल मुजरमों को सामने लेकर आएं ताकि रियासती इदारों पर उंगलियां ना उठें? क्यों जब भी कोई बंदा उठाया जाता है पहला ज़हन में रियासती इदारे का नाम आता है, पहला शक इदारे पर क्यों जाता है? क्यों असल अगवाकार सामने नहीं आ रहे? अगर इमरान रियाज खान के अगवाकार सामने आ जाते, इसी तरह बेशुमार लोगों को जो उठाया गया, अगर उन तमाम लोगों के अगवाकार सामने आ जाते तो आज रियासती इदारों पर इस तरह से उंगलियां ना उठती। अलबत्ता मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, क्योंकि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 3 रुकनी लार्जर बेंच बना था जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब मोहम्मद ताहिर और तारिक महमूद जहांगीरी थे, मैंने उसी दिन आपको ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको धमाकेदार खबरें सुनने को मिलेंगी, तहलका खेज रिमार्क सुनने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे और बड़े बड़े लोग हिल के रह जाएंगे। क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर का माजी ये बताता है कि उन्होंने जब भी जबरी गुमशुदगियों वाले मामला टेकअप किए, यानी लापता अहमद फरहाद का केस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में था, तहरीक इंसाफ के जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, जिन पर रियासत ने पता नहीं बारूदी मवाद और क्या क्या डाला हुआ है, उनका मामला अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में है। और दोनों के सख्त फैसलों की वजह से ये दोनों लापता लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर पेश कर दिए, कानून के कटहरे में ला खड़े किए। तो पहले ये होता था कि बंदे का पता ही नहीं चलता था, यानी इमरान रियाज 142 दिन तक लापता रहा। लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी हर पेशी पर, हर समाअत पर बड़े धड़ल्लेदार रिमार्क्स देते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन 142 दिन तक वो इमरान रियाज को बाजियाब नहीं करवा सके। इसके बरक्स
आइन पसंद आज़ाद जजेस मोहसिन अख्तर कियानी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस जो हैं, जिन्होंने पहली समातों में रियासत को यह हुक्म दिया कि अगर बाजियाब ना करवाया गया जबरी गुमशुदा लोगों को तो IG इस्लामाबाद घर जाएंगे, शहबाज हुकूमत घर जाएगी। यानी कल मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो रिमार्क्स दिए वो पाकिस्तान के अदालती तारीख में बड़े गैर मामूली रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ पेश किया जाए बल्कि ये अदालती ऑर्डर मैं इस टाइम दे रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको इंश्योर करें कि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये अदालती ऑर्डर पढ़ा है। यानी ये बहुत बड़े अहकामात हैं मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। फिर मोहसिन अख्तर कियानी ने धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि जजेस को कहा जा रहा है कि मामला तय कर लो, अगर तय नहीं करोगे तो डिग्रियों वाला प्रोपोगेंडा होता रहेगा, अगर तय कर लोगे तो तमाम तर मामला हल हो जाएंगे। और क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा है कि तारिक महमूद जहांगीरी कह रहे हैं कि नून लीग को कि अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, अपने फॉर्म 45 की तस्दीक कराओ, हम इसका फ्रांसिक कराएंगे। यानी इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक कोई जज केस की समाअत कर रहा है, आज़ादाना तहकीकात करवा रहा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा है, उस जज के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि ये सारा गलीज निज़ाम, इस घुटन ज़दा निज़ाम की असल वजह 8 फरवरी की रात होने वाली बदतरीन धांधली है। अगर 8 फरवरी को धांधली ना होती तो ये निज़ाम किसी सूरत इस टाइम कायम ना रहता। इस टाइम पाकिस्तान में एक साफ शफाफ इंतखाबात के बाद मुनसिफाना आइन पसंद हुकूमत होती, लेकिन शहबाज शरीफ को मुसल्लत करके इस निज़ाम का बेड़ा गर्क किया गया। बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी के जैसे जज के होते हुए हमें कम अज़ कम ये उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि अदालतें अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी, उन्हें मैनेज नहीं किया जा सकेगा और वो आज़ादाना फ़ैसले देंगी। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।